हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो CPCH या CCH या MLHP या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो कोर्स है उसका जो सेकंड टॉपिक है न्यू नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है, उसमें 2A हम लोग देखे थे एडोलसेंट हेल्थ सर्विसेज और एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम, और इसमें 2B आता है। ठीक है, जो कि आपका सेकेंड टॉपिक के अंदर में ही आता है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक क्या है? न्यू नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है, तो पहले हम लोग एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम देखे थे जिसमें हम लोग एडल्ट्स के लिए गवर्नमेंट या यंगस्टर्स के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाती है उसके बारे में देखे थे, जो कि प्रोग्राम का लिमिटेशन बहुत कम था। ठीक है, लेकिन अब हम आते हैं मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम्स। मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम एक ऐसा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से कि जो सेफ़ मदरहुड के लिए इतने सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं कि ऑलमोस्ट MCH सर्विसेज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक लेवल पर, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो, हर एक वुमेन तक मिलता है। ठीक है, सिर्फ डिलीवरी नहीं बल्कि ANC, PNC है ना, उसके अलावा भी ढेर सारे फाइनेंशियल सर्विसेज, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, बहुत सारे स्कीम्स के बारे में अपन लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर गवर्नमेंट ने कोई प्लान बनाया है तो वो है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए या प्रेग्नेंट मदर्स के लिए। ठीक है, और सेकेंडरी फिर छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रोग्राम है। तो हम लोग आज का लेक्चर हमारा थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूँगा क्योंकि इसमें ढेर सारे प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला अपना है मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम्स। तो पहले अपन देख लेते हैं मैटरनल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं। व्हेन आर मदर्स डाइंग। ठीक है, मदर्स कब मारे जा रहे हैं, कैसे मारे जा रहे हैं। ठीक है, वन वुमेन डाइज एवरी 5 मिनट्स ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। ठीक है, हर 5 मिनट में एक महिला या एक प्रेग्नेंट लेडी मारी जा रही है। मोर देन 1,17,000 मैटरनल डेथ, 26% ऑफ द ग्लोबल बर्डन इन इंडिया एनुअली। ठीक है, 1,17,000 जो मैटरनल डेथ है वो कहाँ हो रहे हैं? अकेले इंडिया में हो रहे हैं, जो कि पूरे मैटरनल डेथ का 26% है। ठीक है, तो हम लोग चांद पे पहुंचने का ख्वाब देख चुके हैं, है ना, और हम वहाँ तक हम जाने का प्रयास भी कर लिए हैं, लेकिन अभी अगर हम देखें तो इंडिया हेल्थ के मामले में कितना पीछे है, अभी बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं क्या क्या कारण हैं मैटरनल डेथ के। ठीक है, इंट्रापार्टम, ठीक है, ये 16% है। बर्थ डे मतलब जिस दिन बर्थ हुआ बच्चे का, 28%। देन रेस्ट ऑफ फर्स्ट मंथ आफ्टर बर्थ, 31%। ठीक है, मतलब कि ये जो पोस्टपार्टम पीरियड में डेथ है वो अपन देखते हैं ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, देन एंटीपार्टम 25%। ठीक है, तो इतना सारा मदर्स के लिए प्रॉब्लम है। अब देखते हैं क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं, मैटरनल डेथ के क्या क्या मेन कॉजेज़ हैं। सबसे पहला कॉज आ रहा है हेमरेज, जो कि 27% हेमरेज के कारण से हो रहा है। ठीक है, अपन लोग जानते हैं ना PPH। ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज अपन सुने हैं, इससे सबसे ज़्यादा डेथ होती है। ठीक है, उसके बाद है सेप्सिस 11%, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर 14%, जैसे कि एक्लेम्शिया है। ठीक है, देन है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर 9%, देन एबॉर्शन 8%। इसमें अधिकांश जो एबॉर्शन है ये देखा जाता है कि किसी मतलब वो प्लान्ड एबॉर्शन नहीं था, बल्कि वो किसी अन्य तरीके का एबॉर्शन था, अन्य कैटेगरी का था। ठीक है, देन है अदर्स 31%। तो इतने सारे कॉजेस ऑफ मैटरनल डेथ हैं। इसमें भले ही नंबर अदर्स में 31% है, लेकिन उसकी बहुत सारी कैटेगरी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डेथ होता है मैटरनल डेथ, उसका सबसे बड़ा कारण है PPH। ठीक है, हेमरेज। नेक्स्ट चीज़ अपन देखेंगे की फोकस एरिया ऑफ मैटरनल हेल्थ। किस किस चीज़ में मैटरनल हेल्थ का फोकस होता है? एंश्योरिंग क्वालिटी एंटीनेटल केयर। ठीक है, क्वालिटी एंटीनेटल केयर की तरफ उसका फोकस है। सेकंड, स्किल बर्थ अटेंडेंस एट डिलीवरी। ठीक है, गवर्नमेंट ने स्किल बर्थ अटेंडेंट प्रोग्राम चलाया है, जैसे कि कोई एक नर्स
बीएससी नर्सिंग जेएनएम पास आउट होकर अगर नौकरी करने चले जाती है या एएनएम, लेकिन फिर भी उनको उतना ज़्यादा स्किल्ड डेवलप नहीं हुआ होता है, तो गवर्नमेंट क्या है इनके लिए अलग से इंडक्शन प्रोग्राम या इन सर्विस प्रोग्राम चलाते रहती है या कंटिन्यूइंग प्रोग्राम चलाते रहती है, ताकि उन लोग स्किल्ड हो सकें बर्थ अटेंडेंट में। ठीक है। देन है स्ट्रेंथनिंग रेफरल सिस्टम। ठीक है, जो हमारा रेफरल सिस्टम है इसको और ज़्यादा अच्छा बनाना। ठीक है, डिलीवरी जो है वो सब सेंटर पे भी किया जा सकता है, पीएचसी में भी किया जा सकता है, लेकिन ये दोनों जगह पे हो सकता है नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहता है। यहाँ पर एलएससीएस है ना, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड लेबर है तो वहाँ पर आप उसको फॉर्सेप डिलीवरी कराने में आपको दिक्कत जा सकता है, या एलएससीएस तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे समय पे क्या ज़रूरत पड़ता है हमको, रिफरल सिस्टम बहुत सुंदर बनाना। ठीक है, ताकि मदर या उनके फैमिली को प्रॉब्लम ना हो सके और एक अच्छा रिफरल सिस्टम चेन तैयार करके दें। ठीक है, जब महतारी एक्सप्रेस 102 अपन जानते हैं, ठीक है, वो ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। तो अपन देखते हैं पहला हमारा प्रोग्राम जो कि काफ़ी पॉपुलर और सक्सेसफुल प्रोग्राम है, जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना एक ऐसा प्रोग्राम है, हेल्थ प्रोग्राम है जो कि सेफ मदरहुड इंटरवेंशंस को बताता है, जो कि NHM, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन के साइड से चलाया जाता है। ठीक है, इसको मैं सीधा आपको नीचे कॉलम में आ जाता हूँ। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना आप सभी को पता है कि अगर किसी मदर का डिलीवरी होता है तो उनको क्या क्या बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट दिए जाते हैं। तो इसमें सीधा अपन टेबल में देख लेते हैं। रूरल एरिया में मदर को मिलता है 1400, आशा को मिलता है 600, टोटल 2000। अर्बन एरिया में मदर को मिलता है 1000, आशा को मिलता है 200, टोटल 1200। ठीक है, तो ये था जननी सुरक्षा योजना में फाइनेंशियल बेनिफिट। ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम वो JSY था, ये JSSK है। ठीक है, JSY और JSSK। ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम क्या है? एंटाइटल्स ऑल प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरिंग इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन टू एब्सोल्युटली फ्री एंड नो एक्सपेंडिचर डिलीवरी इंक्लूडिंग सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, ये जननी सुरक्षा कार्यक्रम जो है ये एक तरीके से मैं इसको अगर एक नाम बोलूँ तो ये पूरी तरीके से फ्री स्कीम है। ठीक है, गवर्नमेंट के साइड से, चाहे मदर हो चाहे बेबी हो, इसके लिए जो भी काम गवर्नमेंट के साइड से किया जाता है वो कम्प्लीटली फ्री होता है। चाहे डिलीवरी हो, चाहे उसका इम्यूनाइजेशंस हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे कंसल्टेशन हो, चाहे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, चाहे IPD हो, OPD हो, चाहे स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन हो, चाहे सिजेरियन सेक्शन हो, सब चीज़ फ्री है। ठीक है, तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है वो फ्री है। ठीक है, देखिए जैसे कि इसमें दिया है क्या क्या चीज़ है मदर्स के लिए। फ्री 0 एक्सपेंसेस डिलीवरी एंड सिजेरियन सेक्शन, फ्री ड्रग कंज्यूमेबल, फ्री एसेंशियल डायग्नोस्टिक, फ्री डाइट, फ्री प्रोविजन ऑफ ब्लड, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन हेल्थ, देन ड्रॉप बैक, देन एग्जम्पशन फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ यूजर चार्जेस। सेम वही सारी फ्री सर्विसेज बच्चे के लिए भी है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम आता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें कि एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव एंटीनेटल केयर इसमें इंक्लूड होता है। ये इसलिए लाया गया है सुरक्षित मातृत्व, मतलब कि जब वो कंसीव करती है, ठीक है, बेबी, तो उनको पूरा जो एंटीनेटल केयर है, जो 4 एंटीनेटल केयर है और 6 होम बेस्ड केयर है, ये सब केयर को अश्योर्ड किया जा सके, प्लस उनका दुनिया प्रकार का इम्यूनाइजेशन, ठीक है, सप्लीमेंटेशन, फिर ढेर सारे हेल्थ एजुकेशन और ढेर सारे तरीके के जो कार्ड बनते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी कार्ड है, इम्यूनाइजेशन कार्ड है, ये सब प्रोविजन के लिए इनको बनाया गया है। एम्स टू प्रोवाइड assured comprehensive and quality antenatal care free of cost universal to all pregnant women on the 9th of every month by OBGs, CEOCs, BEOCs स्पेशलिटीज़। ठीक है, स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो ये स्कीम जो क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व में हर महीने के 9 तारीख को स्पेशल कंसल्टेशन सर्विसेज दिया जाता है डॉक्टर के साइड से। ठीक है, कब दिया जाता है? एंटीनेटल के टाइम पर। ठीक है, और ये जो है कोई भी महिला अपने किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में 9 तारीख को जाकर
चेकअप करा सकती है। और 9 तारीख जो है हर महीने का इनके लिए स्पेशल डे मनाया जाता है ताकि इनका एंटीनेटल केयर और इम्यूनाइजेशन अश्योर्ड किया जा सके। क्या क्या सर्विसेज हैं? ऑल एप्लीकेबल डायग्नोस्टिक सर्विसेज, स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट फॉर द एप्लीकेबल क्लिनिकल कंडीशन लाइक अनेमिया, PIH, JDMs एट्सेट्रा। ठीक है, तो सारी डायग्नोस्टिक सर्विसेज जैसे कि उनका HB है, ठीक है, CBC है, क्रिएटिनिन है, ठीक है, बॉडी वेट है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड ग्लूकोज है, ठीक है, ऐसे सारे चेकअप जो रूटीन किए जाते हैं। देन स्क्रीनिंग, ठीक है, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होता है उसकी स्क्रीनिंग होती है, अनीमिया, PIH है, JDM है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की स्क्रीनिंग की जाती है। देन प्रॉपर काउंसलिंग सर्विसेज, अगर हम लोग मदर्स को काउंसलिंग करेंगे कि उनको कैसा डाइट रखना है, उनको कैसा वेट मैनेज करना है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, तो क्या है, एक अच्छा हम लोग उनको तैयार कर सकते हैं डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो सही तरीके की काउंसलिंग सर्विसेज। देन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सर्विस रेंडर्ड। देन है दक्षता इम्प्लीमेंटेशन पैकेज। दक्षता इम्प्लीमेंटेशन पैकेज, जैसे कि नाम है दक्षता, ठीक है, दक्षता मतलब हमको दक्ष बनाना है किनको, जो उनके डिलीवरी लेने वाले हैं, जो उनके टेक केयर करने वाले हैं। ठीक है, द रिस्क ऑफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न mortality is disproportionately high around the period of childbirth, and majority of causes of both maternal and newborn mortality are preventable through appropriate care of mother during labor and birth, and appropriate care of newborn immediately after birth। ठीक है, अगर हम लोग के जो मैन पावर है, जो नर्सेस हैं हमारे, जो डॉक्टर्स हैं, ये क्या होंगे, अगर अपने काम में हाईली स्किल्ड होंगे, ठीक है, हाईली दक्ष होंगे, तो ढेर सारे ऐसे मैटरनल और न्यूबॉर्न के इश्यूज़ हैं जिसको कि ड्यूरिंग डिलीवरी के समय पे अगर हम ध्यान रखें तो ऐसे मॉर्टेलिटीज़ को आसानी से प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवर द लास्ट डिकेड हैज़ फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी थ्रू प्रोग्राम सच एस JSSY, JSSK। As a result, the country has experienced an unprecedented increase in institutional deliveries in public health facilities। ठीक है, गवर्नमेंट के ढेर सारे जो सर्विसेज चलाई गई हैं, JSY, JSSK, इन सब के कारण से जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसका नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। ठीक है, गोल्स एंड टू द इनिशिएटिव, क्या गोल रखा गया दक्षता के लिए? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर ड्यूरिंग द इंट्रा and immediate postpartum period through providers who are competent and confident। ठीक है, तो इसका अल्टीमेटली गोल यही रखा गया है कि बहुत ही सुंदर तरीके का क्वालिटी वाला इनको क्या कराना है, मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर देना है। कौन से समय पे? इंट्रा एंड इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड में। किनके जरिए? हु आर कॉम्पिटेंट एंड कॉन्फिडेंट। ठीक है, कॉम्पिटेंट मतलब वो क्वालिफाइड हो जिस काम से के लिए उनको लिया जा रहा है। ठीक है, और कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंट तभी आ जाएंगे जब उनको दक्षता प्रोग्राम के अंतर्गत ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका गोल्स दक्षता का। देन है दक्षता टू इम्प्रूव द क्वालिटी। दक्षता का सेकंड गोल है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मैनी इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ इंट्रा एंड इमीडिएट पोस्टपार्टम केयर। ठीक है, तो दोनों जो इंट्रा और इमीडिएट पोस्टपार्टम केयर है इसका क्वालिटी मेंटेन करना। देन मेजर डिलीवरीज आर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें मेनली क्या है, कभी कभी क्या होता है कि मैन पावर तो बहुत अच्छा है, स्किल्ड है, लेकिन उसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या सही तरीके से इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या कभी कभी कोई चीज़ों का इनसफिशेंट सप्लाई है, इसके कारण से भी वो चाह के भी वो सर्विसेज नहीं दे पाती है। तो दक्षता में इस चीज़ को फोकस रखा गया कि ऐसे सारे, जब एक दक्ष पर्सन है, एक एलिजिबल पर्सन है, एक कॉन्फिडेंट पर्सन काम कर रहा है, तो उसको काम करने के लिए भी ढेर सारे इक्विपमेंट और असिस्टेंट्स या टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारे सही समय पे और सही तरीके के उनको मिलने चाहिए। ठीक है, इसमें क्या रखा गया है, मेजर डिलीवरीज आर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल। ठीक है, स्किल ऑफ हेल्थ केयर वर्कर। ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर का स्किल जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए।
एबिलिटी एंड मोटिवेशन ऑफ दिस हेल्थ केयर वर्कर टू ट्रांसलेट दिस स्किल टू प्रैक्टिस। ठीक है, उनमें एक मोटिवेशन जगा के भी रखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो स्किल हैं उनको वो प्रैक्टिस में भी ला सकें। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी फॉर हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज इन अदर क्रिटिकल डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए सर्विसेज की और हाई क्वालिटी भी होना चाहिए। देन है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इनिशिएटिव्स आर कॉम्पिटेंसी ऑफ प्रोवाइडर। ठीक है, जो भी प्रोवाइडर्स हैं, नर्स हैं, स्टाफ नर्स है, मेडिकल ऑफिसर है, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब ये है कि जिस काम को किया जा रहा है, डिलीवरी अगर लिया जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग आया से डिलीवरी करवा दे रहे हैं या एपिज़ोटॉमी आया से करवा दे रहे हैं, है ना। हर चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन है और उस काम को वो कॉम्पिटेंट पर्सन ही परफॉर्म करेगा। एनेबलिंग स्ट्रेटजीज टू एंश्योर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, स्ट्रेटजीज़ हमको आगे करते रहना है, बढ़ाते रहना है गवर्नमेंट के साइड से, ताकि जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस है ये क्या किया जा सके, दूसरे को शेयर किया जा सके। गवर्नमेंट क्या करती है, इसके लिए एक मास्टर ट्रेनर बनाती है स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल वाले डिस्ट्रिक्ट लेवल के मास्टर ट्रेनर बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले ब्लॉक लेवल का बनाते हैं, ब्लॉक लेवल वाले सारे PSC CSC के लोगों को इसके बारे में ट्रेंड करते हैं। तो इससे क्या होगा, एक ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अगर एक को सिखा दिए तो वो दूसरे लोगों को सिखा इसके बारे में सकते हैं। ठीक है, टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड कमोडिटीज़। ठीक है, इंश्योर करना है। ठीक है, और कि जो भी हमारे सप्लाईज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से हमको मिलते रहें। पता चल रहा है कि हमारे पास ग्लव्स ही नहीं, जिसके कारण हम डिलीवरी वहाँ पर नहीं करा पा रहे हैं। हम फॉरसेप डिलीवरी कर सकते हैं लेकिन हमारे पास फॉरसेप भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, देन है टू इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू इम्प्रूव रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, जो भी हमारे नर्सिंग के काम है उसमें तो एक लीगल इश्यूज़ है कि सभी काम का क्या होना है, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, ताकि डाटा को एक फ्रीक्वेंसी में यूटिलाइज किया जा सके। हम देख सकें कि हमारे द्वारा डिलीवरी किया गया इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, किस में क्या दिखे, कहाँ पर कौन से काम में कमी घटी किया जा सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द MNH टूल किट एट द डिलीवरी पॉइंट इन अ फेज्ड मैनर। ठीक है, तो जितने भी MNH टूल किट दिए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो टूल किट फूड के टूल किट हों, चाहे वो टूल किट डिलीवरी के किट हों, तो उसको सही तरीके से हम सही जगह पर यूटिलाइज करें। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव थे कि एक्टिविटीज़ अंदर दक्षता बहुत ही, मैं सोचता हूँ मैटरनल हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। कि गवर्नमेंट पहले क्या करती थी, बहुत सारी सर्विसेज सिर्फ मदर को देती थी, लेकिन मैन पावर को वो चीज़ वो एस्केप कर जाती थी। ठीक है, तो दक्षता में मैन पावर को भी स्किल बनाया गया है, रिसोर्सेज भी अवेलेबल कराए गए हैं, रेफरल सर्विसेज भी बहुत अच्छे अवेलेबल कराए गए हैं, टूल्स भी अच्छे अवेलेबल कराए गए हैं। तो इसके कारण से दक्ष हो रहे हैं जो मैन पावर हैं, प्लस हमारे जो वर्किंग कैपेसिटी है, जिसके कारण से डिलीवरी जो इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है दोनों में कमी आई है। सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड फैसिलिटी लेवल ऑफिशियल्स ऑन दक्षता प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या है, सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप कराया जाता है बीच बीच में डिस्ट्रिक्ट लेवल या फैसिलिटी लेवल, मतलब कि अपन का जो PSC CSC लेवल है वहाँ उस लेवल पर कराया जाता है बीच बीच में प्रोग्राम। ठीक है, जैसे कि सपोज़ एक नया कोई मेडिसिन इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि PPH को रिड्यूस के चांसेस को रिड्यूस कर देता है, अब उसको कैसे इंड्यूस करना है उसके बारे में ट्रेनिंग हो गया, या कैसे हम लोगों को सेफ डिलीवरी करना है उसके बारे में ट्रेनिंग हो गया। तो इस तरीके के जो नए नए फाइंडिंग्स आते रहते हैं उनको लोगों तक, हमारे मैन पावर तक पहुँचाना भी। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड मैपिंग ऑफ टारगेट फैसिलिटी विथ रिसोर्स अवेलेबिलिटी। ठीक है, मैपिंग होते रहना चाहिए। ठीक है, और टारगेट फैसिलिटीज़, मैपिंग से क्या होता है, मैपिंग मतलब कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी को हमको अगर जानना है तो हमको मैपिंग कराना पड़ता है। सपोज़ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बोलती है कि हम बस्तर डिस्ट्रिक्ट का मैपिंग कराना चाह रहे हैं कि वहाँ पर कितने PSC CSC सब सेंटर हैं और उसमें कितने PSC CSC सब सेंटर में मैन पावर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का मैपिंग हुआ। कई जगह पे मैन पावर अवेलेबल है तो हम मैपिंग करा रहे हैं कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है कि नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है तो वहाँ पर रिसोर्सेज प्रॉपर हैं कि नहीं है। तो ये एक मैपिंग कराने से हमको क्या है, क्या क्या डेफिशिएंसी या कमियाँ हैं उसके बारे में हमको पता चलता है। ठीक है, देन हायरिंग ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मेंटर। ठीक है, जो हमारे
जो मेंटर्स होते हैं, मेंटर्स मतलब कि जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं वो क्या होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी के होना चाहिए। एक अच्छी एजेंसी को गवर्नमेंट को हायर करना चाहिए ताकि जो नर्सेस हैं फील्ड की उनको सही नॉलेज दिया जा सके। रैपिड असेसमेंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड प्रैक्टिस स्टेटस, ठीक है, जितने भी रिसोर्स हैं और वो अवेलेबल होना चाहिए और उनका प्रैक्टिस भी हमको यूज़ में आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमको कुछ किट में कई चीज़ें ऐसे दी गई हैं जिसको कि प्रैक्टिकली तौर पर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। देन है एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ असेंशियल सप्लाईज एंड अदर रिसोर्सेज, सप्लाई हमेशा बना रहना चाहिए। 5 डे ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मेंटर्स, ठीक है, 5 दिन का ट्रेनिंग इनके लिए दक्षता के अंतर्गत कराया जाता है। देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग माइक्रो प्लान फॉर ईच फैसिलिटी, ठीक है, हर एक जो फैसिलिटी है ट्रेनिंग के लिए उसका माइक्रो प्लान बनाना चाहिए कि हमको किस चीज़ के बारे में लोगों को यहाँ पर एएनएम्स को किस बारे में हमको बताना है और फर्स्ट डे में क्या बताना है, सेकंड डे में क्या बताना है, फर्स्ट आवर में क्या बताना है, ठीक है। 3 डे ऑन साइट ट्रेनिंग ऑफ लेबर रूम स्टाफ एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है, ऑन साइट ट्रेनिंग भी मतलब लाइव डेमो भी इनको कराना है। पोस्ट ट्रेनिंग फॉलो अप एंड सपोर्ट टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। 3 डे ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ फ्रॉम सब डिस्ट्रिक्ट लेवल फैसिलिटी एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। पोस्ट ट्रेनिंग फॉलो अप एंड सपोर्ट टू SDL फैसिलिटीज बाय ट्रेनर्स एंड मेंटर्स। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटा रिकॉर्डिंग टूल्स एंड डैशबोर्ड इंडिकेटर्स। तो टोटल जो दक्षता में इनिशिएटिव यही है कि जो जितना भी ट्रेनिंग है मतलब जो मैन पावर है उसके ट्रेनिंग पे फोकस किया गया है और उसको इतना ट्रेन किया जाता है कि जितने भी टूल किट दिए जाते हैं उसके ज़रिए वो प्रॉपर इसका यूटिलाइजेशन कर सकें। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना, शॉर्ट टाइम में मैं आपको बहुत सारी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। देन प्रोग्राम मॉनिटरिंग, प्रोग्राम मैनेजमेंट मॉनिटरिंग बाय सुपरवाइजरी कैडर वर्कर, ठीक है, जो हमारे सुपीरियर हैं वो इस प्रोग्राम का मॉनिटरिंग करें। जैसे कि अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पर स्टाफ नर्स होती, जूनियर स्टाफ होती है, स्टाफ नर्स होती हैं, फिर वार्ड इंचार्ज होते हैं, देन सुपरवाइज़र्स होते हैं, ANS होते हैं, DNS होते हैं, ठीक है, NS होते हैं, तो इनके जरिए सुपरवाइजरी किया जा सके। क्लिनिकल मॉनिटरिंग बाय मेंटर्स एंड ट्रेनर्स, क्लिनिकल मॉनिटरिंग होना चाहिए कि मेंटर्स ने जो सिखाया है वो प्रॉपरली वो प्रैक्टिस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आज मान लो जगदलपुर में सिखा दिए बकावंड के स्टाफ को, तो बकावंड में जाके देखना पड़ेगा कि वो लोग वहाँ पर काम उस चीज़ को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ डैशबोर्ड्स ऑफ इंडिकेटर्स एट वेरियस लेवल, ठीक है, पीरियोडिक क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए हमारे डैशबोर्ड का, ठीक है, खास तौर पे इंडिकेटर्स एट वेरियस लेवल में। इंडिकेटर्स जैसे कि हम लोग मानते हैं कि हमारे यहाँ मान लो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक महीने में डिलीवरी हो रही थी लगभग 400, ठीक है, तो 400 डिलीवरी में कितना PPH हो रहा था, कितना मैटरनल डेथ, कितना मैटरनल मोर्टेलिटी, तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकें, ठीक है, बीच बीच में। देन है नेक्स्ट प्रोग्राम सुमन, ठीक है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ठीक है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन जिसका नाम दिया है सुमन। तो सुमन एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ केयर सर्विसेज दोनों के लिए इंक्लूड करता है, ठीक है। दिस इनिशिएटिव focus on assured delivery of maternal and newborn healthcare services encompassing wider access to free and quality services, zero tolerance for denial of service, assured management of complications along with respect for women's autonomy, डिग्निटी, फीलिंग, चॉइस एंड प्रेफरेंसेस। तो एक तरीके से सुमन जो है ये एक ऐसा गवर्नमेंट का हेल्थ प्रोग्राम है जो कि काम करता है हॉस्पिटल में, जब हॉस्पिटल हो या ANC के लिए हो या किसी भी कारण से जब प्रेग्नेंट लेडी या पोस्टमार्टम टाइम में जब वो आती है हॉस्पिटल तो उसको एक अपनापन फील कराया जा सके, ठीक है, सुमन स्कीम के जरिए, ठीक है। तो वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ के स्टाफ का वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ बिहेविंग, वहाँ का फैसिलिटीज़ और फ्लो ऑफ सर्विसेज ऐसे होना चाहिए जो कि हर लेवल पर उसको कंफर्ट और प्रोवाइड कराता हो और उसकी डिग्निटी का, उसके फीलिंग्स का, उसके चॉइसेस का, उसके प्रेफरेंसेस का ध्यान रखता हो, ठीक है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ठीक है, सुमन। सर्विस गारंटी चार्टर अंडर
सुमन। क्या क्या सर्विसेज इसके अंतर्गत देते हैं? प्रोविजन ऑफ एटलीस्ट 4 ANC चेकअप एंड 6 HBNC विजिट्स, ठीक है, होम विजिट्स। सेफ मदरहुड बुकलेट एंड मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, ठीक है, जो मदर हैं उनके लिए सेफ बुकलेट बनना चाहिए और चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड बनना चाहिए। अर्ली इनिशिएशन एंड सपोर्ट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। 0 डोज वैक्सीनेशन, मैनेजमेंट ऑफ सिक नियोनेट्स एंड इन्फेंट, सेफ मदरहुड बुकलेट एंड मदर एंड चाइल्डहुड प्रोटेक्शन कार्ड, रेस्पेक्टफुल केयर विद प्राइवेसी एंड डिग्निटी। तो सर्विसेज सुमन के अंदर क्या क्या सर्विसेज आ रही है? ANC हमको ध्यान से देना है, मदर और चाइल्ड बुकलेट जो है, सेफ मदरहुड के लिए जो बुकलेट आता है, खासतौर पर उनका कैसा डाइट होना चाहिए, कब कब इम्यूनाइजेशन लगेगा, ऐसे सारी जानकारी उसमें होनी चाहिए, प्लस उनका ग्रोथ चार्ट, ठीक है। देन ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हमको उनको सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना है। देन 0 डोज वैक्सीनेशन, जैसे ही उनका प्रेगनेंसी रिपोर्ट होता है वैक्सीनेशन, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उनका वैक्सीनेशन, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ सिक नियोनेट्स एंड इन्फेंट, अगर किसी कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट भी उनको मिलना चाहिए, ठीक है। और उनका रेस्पेक्टफुल केयर विद प्राइवेसी एंड डिग्निटी, उनका प्राइवेसी और डिग्निटी कभी भी हार्म नहीं होना चाहिए। फ्री ट्रांसपोर्ट फ्रॉम होम, जितने भी बाकी अपन देखे थे 102 108 के ज़रिए जितने भी सर्विसेज अपन देखे थे वो सारी सर्विसेज फिर से इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इनको देना है। टाइम बाउंड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस थ्रू अ रिस्पॉन्सिव कॉल, ठीक है, अगर वो टेलीफोनिक कॉल करते हैं तो हमको इरिटेट नहीं होना है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम किसी भी समय हो सकता है, 24 घंटे में कभी भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है। तो अगर वो आपको कॉल करती हैं, आप एक हेल्थ वर्कर हैं, आपको कॉल करती है, आप CHO हैं, आपको कॉल कर रही है ना, तो आपको इरिटेट नहीं होना है, आपको पोलाइटली उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, और राइट एडवाइस देना है, अगर हो सके तो विजिट करना है। डिलीवरी बाय ट्रेन पर्सन, ठीक है, उनका डिलीवरी जो है वो ट्रेन पर्सन, इसके लिए गवर्नमेंट क्या है, SBA चलाती है, स्किल बर्थ अटेंडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है, ठीक है। पोस्टपार्टम FP काउंसलिंग, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के लिए काउंसलिंग, अगर उनका डिलीवरी हो गया है तो कौन सी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं उनके बारे में बताना, प्लस उनको असेस भी करवाना। चॉइस फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग बियॉन्ड 5 मिनट्स अप टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, तो कॉर्ड क्लैंपिंग सर्विसेज भी कराना, प्लस उसका फॉलोअप केयर भी। देन अश्योर्ड रेफरल सर्विसेज विद स्कोप ऑफ रीचिंग हेल्थ फैसिलिटी विद इन 1 आवर ऑफ एनी क्रिटिकल केस मैनेजमेंट, उसको रेफरल सर्विसेज भी देना अगर कोई ऐसा कंडीशन आता है जिसमें कि वो कॉम्प्लिकेटेड लेबर या कॉम्प्लिकेशंस अराइज होता हो। देन अश्योर्ड रेफरल सर्विसेज, ये सेम वही है। बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, बर्थ रजिस्ट्रेशन भी करवाना, ठीक है, क्योंकि कई लोग क्या है बर्थ होने के बाद उस चीज़ को ध्यान नहीं देते, फिर काफ़ी समय के बाद जब स्कूल में एडमिशन कराना होता है तो उसके लिए पीछे भागते रहते हैं, तो बर्थ रजिस्ट्रेशन उसका पक्के तौर पे होना चाहिए, इसको भी अश्योर करना। काउंसलिंग एंड IEC BCC फॉर सेफ मदरहुड, ठीक है, सेफ मदरहुड के बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के आते हैं, फूड के आते हैं, न्यूबॉर्न केयर के आते हैं, पर्सनल हाइजीन के आते हैं, ठीक है, तो ऐसे सारे IEC काउंसलिंग सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना। फ्री एंड 0 एक्सपेंस असेस फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, जितने भी पोस्टपार्टम टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसके बारे में उनको पहले से हमको एजुकेट करके रखने की क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, और अगर आती हैं तो उनको क्या क्या करना है, या तो इमीडिएटली आपको कॉल कर सकें, ठीक है, ताकि उनको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और उनका किसी भी प्रकार से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी ना हो, है ना। हमको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो सर्विसेज कोशिश करनी है कि उनको हम अपने तरीके से दिलवाएं। एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV HBV एंड सिफिलिस, जितने भी STD डिजीज़ हैं उसका भी ट्रांसमिशन को रोकना। तो जितने भी मदर्स हैं उनके क्या करेंगे अपन लोग, उनके जब भी वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका HIV टेस्ट कंपलसरी करना है, HIV HbS AG कंपलसरी करना है, ठीक है। ड्रॉप बैक फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू होम आफ्टर ड्यू डिस्चार्ज, ठीक है, जब वो 48 आवर में अगर डिस्चार्ज हो जाती है नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो उसको वापस सेफली उसके घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाना। कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अंडर वेरियस स्कीम, ठीक है, ढेर सारी गवर्नमेंट की स्कीम चलती है
ठीक है। सुरक्षित मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत भी, मातृत्व वंदन योजना के अंदर में भी स्कीम जो चलती है गवर्नमेंट की, जो भी पायलट प्रोजेक्ट पे है, ठीक है। तो उसमें क्या है, डायरेक्ट उनको पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट के साइड से 25,000, अलग अलग फेज़ में दिया जाता है। तो हमको अश्योर करना है कि ये पैसा उसको सही तरीके से मिल सके, या जननी सुरक्षा योजना का पैसा उसको सही तरीके से मिल सके, या तो चेक के जरिए, या तो फिर कैश के जरिए, या तो फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए। देन है नेक्स्ट प्रोग्राम एल्बेंडाजोल सप्लीमेंटेशन टू प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनका कभी कभी क्या होता है, वो कभी कभी क्या बोलेंगे, इंडिया में तो अक्सर ये देखा जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स में खासतौर पर रूरल एरिया में अनेमिक हो जाती हैं, ठीक है। इसमें कई बार का कारण ये भी देखने को आया है कि उनमें कई प्रकार के वर्म्स होते हैं, ठीक है। तो उनको डीवर्म करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण से एल्बेंडाजोल सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। इसमें क्या क्या है प्रोटोकॉल में, प्रोटोकॉल फॉर डीवर्मिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एल्बेंडाजोल इज़ द रिकमेंडेड ड्रग फॉर चॉइस फॉर डीवर्मिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। टाइम क्या है, कब देना चाहिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंडिंग में, प्रिफरेबली ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। ध्यान रहेगा आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी हमको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होता है, उसके बाद जब सेकेंड ट्राइमेस्टर लगता है तभी हमको एल्बेंडाजोल देना है। और इसका जो मेडिसिन है वो सिंगल डोज में आता है, वो 400 mg में आता है, ठीक है। देन है कैल्शियम सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। ये एक अलग प्रोग्राम है, जैसे एल्बेंडाजोल का था वैसी कैल्शियम का है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, प्रिवेंट प्री एक्लेम्शिया, ठीक है। अपन लोग जानते हैं एक्लेम्शिया प्रेगनेंसी का एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है प्री एक्लेम्शिया, प्री टर्म बर्थ, नियोनेटल मॉर्टेलिटी, ठीक है। इम्प्रूव मैटरनल बोन मिनरल कंटेंट, ब्रेस्ट मिल्क कंसंट्रेशन एंड बोन डेवलपमेंट ऑफ नियोनेट्स। तो मदर अगर खाएगी तो बच्चों को भी कई प्रकार के इसमें फ़ायदे मिलेंगे। तो डोज क्या है, सॉल्युबल टैबलेट ऑफ 500 mg एलिमेंटल कैल्शियम एंड 250 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन D3 टू बी टेकन डाउन विथ मील्स 2 times a day, ठीक है। कितने दिन तक के लिए देना है, 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 6 मंथ पोस्टपार्टम, ठीक है। 14 मंथ से जो चालू होगा कैल्शियम उनका देना, तो उनके जो डिलीवरी होने के 6 महीने बाद तक ये चीज़ चलता रहेगा, ठीक है। प्रिकॉशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, प्रिकॉशन की किस किस कंडीशन में हमको ध्यान में रखना है। कैल्शियम टैबलेट शुड नॉट बी टेकन एम्प्टी स्टमक एज इट कॉजेज गैस्ट्राइटिस, ठीक है। कैल्शियम क्या है, उसके अब्जॉर्प्शन में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। और हम लोग अगर एम्प्टी स्टमक में दे देंगे तो कई बार उसको गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ठीक है। कभी कभी उनको वॉमिटिंग भी हो जाता है। देन कैल्शियम एंड आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट शुड बी नॉट बी टेकन टुगेदर सिंस कैल्शियम इनहिबिट्स आयरन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दोनों को एक साथ में नहीं लेना है, दोनों को एक मॉर्निंग में ले रहे हैं तो एक आफ्टरनून में ले रहे हैं, इस तरीके से ले सकते हैं। देन वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जैसे कि अपन लोग कैल्शियम का देखें, ठीक है, एल्बेंडाजोल का देखें, वैसे ही अपन आयरन एंड फॉलिक एसिड का भी देखते हैं। दिस प्रोग्राम एनविसेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सुपरवाइज वीकली IFA supplementation and biannual deworming tablets to rural and urban adolescents through the platform of government aided and municipal schools and Anganwadi centers and combat the intergenerational cycle of anemia, ठीक है। ये जो आयरन फॉलिक एसिड और जो डीवॉर्मिंग है, दोनों को गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं उसमें एडल्ट्स को दिया जा रहा है, बच्चों को भी दिया जा रहा है। तो इसका मेन कारण क्या है, क्यों दिया जा रहा है, ताकि अनीमिया के साइकिल को तोड़ा जा सके, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं यूनिशिएटेड क्या क्या यूनिसेफ ऐसा इनिशिएट कर रहा है इंडिया को सेफ एडल्ट्स में और मदर्स में, ठीक है। यूनिसेफ इनिशिएटेड अ पायलट टू कंट्रोल एडोलसेंट अनीमिया, ठीक है। यूनिसेफ जो है वो एक एडोलसेंट अनीमिया को रिड्यूस करने के लिए सिंस 2000 से काम कर रहा है। इसमें टारगेट क्या है, गवर्नमेंट स्कूल गोइंग एंड आउट ऑफ स्कूल एडोलसेंट गर्ल इन 20 डिस्ट्रिक्ट इन 5 स्टेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से उनको वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड एंड बाइनवल डीवॉर्मिंग प्लस न्यूट्रिशनल हेल्थ एजुकेशन ये यूनिसेफ के साइड से दिया जा रहा है। तो ये आप लोग इसके स्ट्रैटेजीज़ को देख लेंगे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन है नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव्स, दीज जैसे कि अपन लोग प्रोग्राम में देखते गए, एल्बेंडाजोल भी दे रहे हैं, आयरन भी दे रहे हैं, देन
और क्या देख रहे थे अपन लोग, कैल्शियम भी दे रहा है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर नया चीज़ फिर से जुड़ रहा है, आयरन प्लस। ठीक है, इसमें कई प्रकार के एज ग्रुप को इंक्लूड किया गया है। दिस नेशनल इनिशिएटिव कवर्स द एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 6 months to 5 years, 6 years to 10 years, adolescent 11 to 19 years, pregnant women, lactating mothers and women under reproductive age group for iron and folic acid supplementation। ठीक है, तो जितने भी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं, प्लस ऐसे जो बच्चे जो 6 महीने के ऊपर से बच्चे हैं से लेकर 19 साल के बच्चे तक, सभी को इसमें कवर किया जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेटजीज B1 वीकली IFS सिरप सप्लीमेंटेशन फॉर चिल्ड्रन 6 months to 5 years। ठीक है, इसमें बी जो वो है IFS सप्लीमेंट्री सिरप का सप्लीमेंटेशन दिया जा रहा है 6 महीने से 5 साल के बच्चों को। ठीक है, वीकली सप्लीमेंटेशन IFA टैबलेट दिया जा रहा है 1 to 5 year के बच्चों को। देन वीकली IFA टैबलेट दिया जा रहा है ऐसे 6 से 10 साल के बच्चे के जो स्कूल में हो या स्कूल से बाहर हो। फिर है वीकली सप्लीमेंटेशन IFA टैबलेट दिया जा रहा है 10 से 19 साल के बच्चों को। देन वीकली IFA दिया जा रहा है जो कि स्कूल से बाहर चले गए हैं। देन IFA टैबलेट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर, वीकली सप्लीमेंटेशन ऑफ IFA टैबलेट फॉर वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, देन विटामिन A सप्लीमेंटेशन। ठीक है, काफ़ी सारा सप्लीमेंटेशन फूड दिया जा रहा है, क्योंकि देखने को ये है कि जो उनका फूड पैटर्न है या गरीबी के कारण से या फूड हैबिट के कारण से उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको कैल्शियम दे रही है, आयरन दे रही है और विटामिन सप्लीमेंटेशन भी दे रही है। एडमिनिस्टर 3 doses ऑफ विटामिन A एज फॉलो। फर्स्ट डोज इमीडिएट ऑन डायग्नोसिस, अगर डायग्नोस हो जाता है कि इसको विटामिन A डेफिशिएंसी दिख रहा है तो इमीडिएटली दिया जाएगा फर्स्ट डोज। सेकेंड डोज आफ्टर 24 hours, थर्ड डोज 1 to 4 weeks लेटर। ठीक है, अ सिंगल डोज ऑफ विटामिन A कंसिस्ट ऑफ 50,000 यूनिट फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 months, 1 lakh यूनिट फॉर इन्फेंट एंड 6 months to 12 months एंड 2 lakh यूनिट फॉर चिल्ड्रन ओल्डर देन 1 year। ठीक है, तो डोजेस आप लोग को ध्यान रखना है। 50,000 यूनिट किसको देना है, 6 months तक के बच्चों को देना है। 1 lakh यूनिट 6 months से 12 months के बच्चों को देना है, और 2 lakh यूनिट 1 year से ऊपर के बच्चों को देना है। ठीक है, विटामिन A इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सिरप विथ स्ट्रेंथ ऑफ 1 lakh यूनिट पर ml कैप्सूल। ठीक है, पर ml, और कैप्सूल में क्या है 1 lakh यूनिट पर कैप्सूल और इंजेक्शन। अगर इंजेक्शन अगर अपन दे रहे हैं विटामिन A का तो बहुत ही रेयर होता है ये, लेकिन अगर दे रहे हैं तो बहुत ही केयरफुल देना है। इफ़ द चाइल्ड इज गिवन इंजेक्टेबल विटामिन A, द डोज इज हाफ ऑफ द ओरल डोज। ठीक है, 6 children शुड बी गिवन विटामिन A एस IM इंजेक्शन। नेशनल विटामिन A प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट के साइड से प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है अलग से, जो कि बहुत ही साल पहले से चलाया जा रहा है। In 1970, the National Prophylaxis Program against National Nutritional Blindness was initiated as a centrally sponsored scheme. Under this scheme, all children between ages of 1 and 3 years were to administer 2 lakh international units of vitamin A orally once in 6 months। ठीक है, तो इसमें ऐसे सारे बच्चे जो कि 1 साल से ज़्यादा के हैं, ठीक है, उनको क्या 2 lakh यूनिट दिया जा रहा है हर 6 months में। फाइनली इन द 2006 द एज ग्रुप ऑफ एलिजिबल चिल्ड्रन वॉज ब्रांडेड टू इंक्लूड चिल्ड्रन बिटवीन 6 months and 5 years आफ्टर reconsidering recommendation of WHO, UNICEF and Ministry of Women and Child Development from as 9 months to 5 years। तो 6 months से बढ़ा के 9 months to 5 year के बच्चों को कर दिया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंशन ऑफ विटामिन A डेफिशिएंसी। ठीक है, बच्चों में सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाने के कारण से उनको विटामिन A डेफिशिएंसी हो जाती है। इसमें सब टॉपिक है, सब हेडिंग है प्रमोटिंग कंजप्शन ऑफ विटामिन A रिच फूड। ठीक है, हमको ये भी अश्योर करना है कि ये जो हम ड्रग दे रहे हैं, सप्लीमेंट दे रहे हैं, इसके ज़रिए उनका
कंजप्शन विटामिन ए रिच फूड का भी बढ़ाया जाए उनके तक। देन सेकेंड, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग विटामिन ए डेफिशिएंसी। अवेयरनेस बढ़ाना भी ज़रूरी है। क्या है, बच्चों में विजिबिलिटी, आई प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं जिसको कि पढ़े लिखे लोग भी, बड़े लोग भी इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। खासतौर पे अर्बन बच्चों को देखा जाएगा तो फास्ट फूड बहुत वो लोग लेते हैं जिसमें विटामिन ए का प्रेजेंस नहीं होता है, ठीक है। तो देन थर्ड है प्रोफिलैक्टिक विटामिन ए एज पर द फॉलोइंग डोसेज शेड्यूल, ठीक है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट एट 9 मंथ विद मीजल्स इम्यूनाइजेशन, then 2 lakh international units every 6 months from 9 months up to the age of 5 years. Thus, a total of 9 mega doses are to be given from 9 months of age up to 5 years. ठीक है, विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम के अंदर में इतना चल रहा है। देन है ऑब्जेक्टिव 2, ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी चिल्ड्रन। अगर कोई बच्चा विटामिन ए डेफिशिएंसी पा जाता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन अपने को देखने को मिलता है, आमतौर पे ज़ीरोप्थेल्मिया, ठीक है। तो अपन देखेंगे इसमें, ऑल चिल्ड्रन विद ज़ीरोप्थेल्मिया आर टू बी ट्रीटेड एट हेल्थ फैसिलिटीज़। अगर कोई आइडेंटिफाइड हो जाता है तो उनको कहाँ ट्रीटमेंट देना है, हेल्थ फैसिलिटीज़ में। ऑल चिल्ड्रन हैविंग मीजल्स टू बी गिवन 1 डोज ऑफ विटामिन ए इफ़ दे हैव नॉट रिसीव इट इन द प्रीवियस मंथ। और उनको जितने भी बच्चों को मीजल्स मिल रहा है, अगर उनको प्रीवियस मंथ में अगर विटामिन ए नहीं मिला है तो उनको देना है। ऑल केसेस ऑफ सीवियर माल न्यूट्रिशन टू बी गिवन 1 एडिशनल डोज ऑफ विटामिन ए। जितने भी माल न्यूट्रिशन के रिपोर्ट हो रहे हैं उनको विटामिन ए अलग से हमको देना ही है कंपलसरी, ठीक है। देन है आयरन सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। इसमें अपन सीधा देख लेते हैं कि कितना उनको गाइडलाइन के हिसाब से देना है। सबसे पहले है प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी, मोर देन 40%, 60 मिलीग्राम आयरन प्लस 1400 फॉलिक एसिड डेली, ठीक है। म्यूग्राम जो है फॉलिक एसिड डेली देना है। कब तक देना है, 6 मंथ इन प्रेगनेंसी, ठीक है। देन है लेस देन 40%, 60 माइक्रोग्राम आयरन प्लस 400 म्यूग्राम फॉलिक एसिड डेली। कब देना है, 6 मंथ इन प्रेगनेंसी एंड कंटिन्यूइंग टू 3 मंथ पोस्टपार्टम, ठीक है। तो ये था आयरन सप्लीमेंटेशन। अब गाइडलाइन ऑफ आयरन सप्लीमेंटेशन टू अदर पॉपुलेशन। बच्चों में कैसा देना है, चिल्ड्रन 2 to 5 ईयर्स के हैं तो 20 to 30 माइक्रोग्राम आयरन देना है। चिल्ड्रन अगर 6 से 11 साल के 30 to 60 माइक्रोग्राम आयरन देना है। एडोलसेंट और या एडल्ट है तो 60 माइक्रोग्राम आयरन देना है। फॉर चिल्ड्रन 25 ईयर्स आयरन डोसेज इज बेस्ड ऑन 2 माइक्रोग्राम आयरन पर kg बॉडी वेट पर डे। इफ द पॉपुलेशन ग्रुप इंक्लूड गर्ल्स और वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज 400 म्यूग्राम फॉलिक एसिड should be included with the iron supplementation for the prevention of birth related complications। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि मदर्स के लिए कितने भी प्रकार के जो हेल्थ प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाते हैं उसके बारे में था। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग ये जो टॉपिक है इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, है ना। क्योंकि अभी जो मैटरनल हेल्थ के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स कर रही है। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक था न्यू नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में, अगेन सेकंड टॉपिक उसका मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम आज कंप्लीट होता है।